आप देखिए चुनावी मोड में पूरी तरह से मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। आज धौलपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। 12 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे मरेना और वहां महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। धौलपुर के मरेना में जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री और इस कार्यक्रम में 6 मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कार्यक्रम होंगे, क्योंकि कैबिनेट के 6 मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। सबसे पहले तो वो महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे और धौलपुर के मरेना में ही जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। और देखिए धौलपुर के बाद करौली जाएंगे मुख्यमंत्री। ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री के। 3 बजे दोपहर में मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से मंडरायल पहुंचेंगे। मंडरायल में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे और साथ ही दिव्यांगों को स्कूटी देंगे मुख्यमंत्री। तमाम जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे कैसे लोगों को पहुंचाया जाए, कैसे उन तक लाभ पहुंचाया जाए, इसी को लेकर मुख्यमंत्री जमीन पर उतरे हुए हैं, मैदान पर उतरे हुए हैं। और देखिए जनता से फीडबैक लेने के साथ साथ जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने का काम खुद मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। दिव्यांगों को स्कूटी देंगे मुख्यमंत्री करौली में। और इसके बाद देखिए करौली के बाद दौसा के लिए भी निकलेंगे। बड़ी खबर, दौसा से करौली के बाद मुख्यमंत्री का दौसा का दौरा रहेगा। शाम 5 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे गीजगढ़। यहां पर भी महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे और गीजगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। देखिए 12 दिन से ज्यादा महंगाई राहत कैंप को हो चुके हैं। लगातार वो डेटा भी शेयर करते रहते हैं ट्विटर के जरिए कि कितने लोग लाभान्वित हुए, कितनों को गारंटी कार्ड दिया गया। दावा सरकार का यह है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक गारंटी कार्ड दिया गया है। 10 गारंटी कार्ड दरअसल दिए जा रहे हैं और जो पात्र हैं उन्हीं को ये योजनाओं का फायदा मिल रहा है। बाबूलाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए जयपुर से। बाबूलाल, पूरी तरह से मैदान में उतरे हुए हैं, चुनावी एक्शन, चुनावी मोड में मुख्यमंत्री। ताबड़तोड़ दौरा धौलपुर, करौली और दौसा का। मंत्री का पूर्वी राजस्थान पर फोकस है। ये वो इलाका है जिसने 2018 में अशोक गहलोत की सरकार बनाने में बहुत मदद करी। इस इलाके में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था और एक भी सीट जो है इस वक्त बीजेपी के पास नहीं। इस पूरे इलाके में जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कांग्रेस के गढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज देखेंगे कि जनता 4.25 साल 4.5 साल के बाद में कैसा महसूस कर रही है और किस तरह से वो फिर से कांग्रेस को आशीर्वाद दे सकती है। तो जो घोषणाएं सरकार ने की, जो योजनाएं लागू करी हैं, तो शिविरों में जा जाके वो देखेंगे कि क्या लोग गारंटी कार्ड लेने के बाद में उनके चेहरे पर के भाव क्या हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। लोगों से जानेंगे कि सरकार की इन योजनाओं से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है और कांग्रेस का हालात भी पूछेंगे, जमीनी फीडबैक भी लेंगे। तो इस इलाके में फिर उम्मीद कर रहे हैं अशोक गहलोत की पिछली मर्तबा जिस तरह से आशीर्वाद दिया इस क्षेत्र की जनता ने, तो वहां से फिर वो वैसे ही जीत चाहते हैं ताकि उन्हें फिर से सरकार बनाने में कोई दिक्कत पेश ना आए। तो कल और देखिए महत्वाकांक्षी कुल मिलाकर ये लॉन्चिंग हमने देखी महंगाई राहत कैंप की और उम्मीद उन्हें अपने बजट से ही है। दावा लगातार वो करते रहे हैं कि ये बजट ऐसा बजट है जो आज तक कभी भी राजस्थान में इस तरीके का बजट किसी सरकार ने पेश नहीं किया है और वही रिपीट कराने में सरकार की मदद भी करेगा। लेकिन बाबूलाल, इन सबके बीच में धौलपुर में जो आज मरेना में जनसभा है उसमें 6 मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। कौन कौन से मंत्री पहुंच रहे हैं और कितना बड़े कार्यक्रम माना जाए, चूंकि कैबिनेट के ही 6 मंत्री इसमें शामिल है? जी देखिए, पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है अभी अशोक गहलोत की सरकार में, जहां पर भरतपुर से मंत्री हैं, दौसा से मंत्री हैं। तो इस और कई मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, कईयों को बोर्ड और निगमों की जिम्मेदारी दी गई है। तो सबको बुलाया वहां पे गया है ताकि एक बड़ी जनसभा वहां पर हो और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर जब दिखेंगे तो सरकार का हौसला बढ़ेगा। मुख्यमंत्री की कोशिश यही कि जनता के भीतर, जनता के मन में एक भाव ये हो कि ये सरकार फिर से आ रही है। इसलिए वो जन भावनाओं को पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं। पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भी इन शिविरों में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है। तो आज जब एक बड़ी जनसभा होगी तो पूरी राजस्थान में मैसेज जाएगा कि नहीं, ये सरकार जो है बेहतर कर रही है, जनता का आशीर्वाद इसको मिल रहा है। तो फिर एक बार फिर से जो है पॉजिटिविटी आती है धरातल पर। तो उसी को लेकर के अशोक गहलोत आज 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं। आधा राजस्थान उन्होंने नाप दिया है और पूर्वी राजस्थान से उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह 2018 में इस इलाके में बीजेपी साफ हो गई थी और बीजेपी को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सचिन पायलट का फैक्टर भी चला था। ये इलाका सचिन पायलट के लिए भी बहुत मजबूत रहा है। लेकिन अब अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि यहाँ पर मेरी दखल हो, कांग्रेस पार्टी की दखल ज्यादा बढ़े ताकि इस साल जब आखिर में चुनाव होंगे
तो कांग्रेस बिल्कुल बाबूलाल, को चूंकि सरकार ये गढ़ रहा है कांग्रेस का जाहिर तौर पर, और पूर्वी राजस्थान में देखिए ईआरसीबी का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, तो क्या माना जाए आज इसको लेकर भी अपने संबोधन में बात रख सकते हैं? चूंकि बाबूलाल अब प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, 10 मई को उनका भी कार्यक्रम है, तो यहां से एक संदेश देने की कोशिश ईआरसीपी को लेकर। बिल्कुल ईआरसीपी का मुद्दा गरमाएगा, क्योंकि इस इलाके की जनता को कन्विंस करने की कोशिश की है अशोक गहलोत की सरकार ने, और ईआरसीपी के लिए बजट में घोषणा भी करी थी। तो ईआरसीपी के लिए बजट एलोकेट भी किया हुआ है, लेकिन केंद्र की ओर से इस बारे में अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं ली गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच का मसला है। तो अभी तक कोई टेबल टॉक नहीं हुई है कि किस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बने और किस अनुपात में पानी का वितरण हो। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अभी जब गहलोत आज दौरा करेंगे तो ईआरसीपी का मुद्दा उनकी जनसभाओं में गूंजेगा। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी भाजपा पर आक्रामक रुख अख्तियार करेगी, और क्योंकि पीएम मोदी आ रहे हैं तो जहां जहां वो जाएंगे तो वहां पर कांग्रेस के नेता भी ईआरसीपी की मांग करते हुए दिखाई देंगे, और बीजेपी से चुप्पी तोड़ने की कहेंगे कि ईआरसीपी पर आखिर बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूर्वी राजस्थान के लिए। 13 जिलों की परियोजना है, और पहले लागत 37,000 करोड़ थी, अब ये कोई 50,000 करोड़ तक इसकी लागत पहुंच गई है। इसमें बहुत बड़ा इश्यू बनाएगी कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कि हमने देखिए आगे बढ़ करके कदम उठाए, बजट में जो है इसके लिए प्रावधान किया, लेकिन बिल्कुल बाबूलाल, चूंकि ईआरसीपी एक बड़ा फैक्टर बनना जा रहा है और नफा नुकसान किसको होगा, किस पार्टी को ये होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, आकलन का विषय है, भविष्य में छुपा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच में बाबूलाल, चूंकि अब देखिए प्रधानमंत्री भी शंखनाद करने आ रहे हैं, और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो अमित शाह भी कुछ वक्त पहले यहाँ पर आए थे, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की थी और जीत का मंत्र दिया था। और यहां आज जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे पूर्वी राजस्थान में, तो कुल मिलाकर ये माना जाए सियासी तापमान बढ़ने वाला है, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहीं से शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, मई का महीना है, बारिश और आंधियां चल रही हैं राजस्थान में, गर्मी जो है कम पड़ रही है, लेकिन सियासी तापमापी का पारा तो बहुत ज्यादा पहले से बढ़ा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो है उनका दौरा दौसा में हुआ। उन्होंने दौसा तक जो हाईवे बना ग्रीनफील्ड, उसका उन्होंने जो है लोकार्पण किया था। अमित शाह भरतपुर आए थे पिछले ही महीने। तो पूर्वी राजस्थान पर फोकस बहुत ज्यादा है। बीजेपी करिश्माई जीत की उम्मीद इधर से इस इलाके से कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी पकड़ को ढीला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए दोनों ही तरफ से जो है वो मोर्चाबंदी है इस इलाके की, और अपने किले में कोई सेंध मारने देना नहीं चाहता। अशोक गहलोत को लगता है कि पूरी राजस्थान ने जिस तरह पिछली मर्तबा कांग्रेस को जिताया, ठीक उसी तरह से इस बार भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस इलाके की जो 30-35 सीटें उन पर फिर से कांग्रेस की विजय पताका फहराई जाए। इसलिए वो बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की शुरू से कोशिश कर रहे हैं, और ईआरसीपी से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको लेकर के उन्होंने गांव-गांव में बैठकें कराई कांग्रेस कार्यकर्ताओं से। जयपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कराया, प्रशिक्षण दिया गया है कि चुनाव तक इस इश्यू को गरमाए रखना है, लोगों को साथ बनाए रखना है, क्योंकि पेयजल की किल्लत है पूरी राजस्थान के गांवों में। एक सिर्फ जो है चंबल का पानी उस इलाके को मिलता है कब, जब बारिश अच्छी होती है, बाढ़ का पानी आता है, एक्सेस वाटर जो कोटा बैराज से निकल करके। और बिल्कुल बाबूलाल, यहाँ पर चुनावी मुद्दा ईआरसीपी बनता हुआ नजर आ रहा है, और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, दिलचस्प होगा कि किस किस मुद्दे को लेकर आज सियासी संदेश अपने संबोधन में मुख्यमंत्री देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी बाबूलाल हम तक विस्तार से पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो देखिए मुख्यमंत्री अब चुनावी मैदान में फुल ऑन उतर चुके हैं और ताबड़तोड़ दौरा 3 जिलों का।